हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत स्वागत है आज के ये हिंदी लाइव सेशन में, आ, जिसमें कि हम आज का शीर्षक है, क्या हम श्री कृष्ण की शरण लिए बिना सुखी रह सकते हैं। तो हम प्रारंभ करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आप को मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है तो आप ये कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। तो आप ये कमेंट कर सकते हैं अगर मेरी आवाज़ आपको पहुंच रही है। अगर नहीं पहुंच रही है तो कमेंट कर सकते हैं। तो शायद आवाज मेरी पहुंच रही है लग रहा है, तो मैं अभी शुरू करता हूँ। ठीक है। तो अभी मैं तो हम पहले शुरू करने से पहले पहले हम मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्ता राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज का शीर्षक है, क्या हम श्री कृष्ण की शरण लिए बिना सुखी रह सकते हैं। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसमें कि हम आपको बताएंगे कि अगर हम श्री कृष्ण का शरण नहीं लेते हैं और हम किसी और की शरण लेते हैं, कहीं और की शरण लेते हैं और उनसे हम शिक्षा प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, तो उनमें हमारा क्या परिणाम हो सकता है। और हम अगर कृष्ण का शरण लेते हैं तो हम किस प्रकार से शरण लेना है, हम वो शरण किस माध्यम से लेंगे और शरण लेने का विधि विधान क्या है। तो ये सब हम आज के इस विषय में चर्चा करेंगे। तो मैं अपना प्रेजेंटेशन स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। तो आज का ये श्लोका है, ये भगवत गीता 18 अध्याय 66वां श्लोका। तो इसमें हम पहले पढ़ते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो हम शब्दार्थ पढ़ेंगे। सर्वधर्मान समस्त प्रकार के धर्म,
परित्यज्य त्याग कर माम मेरी एकम मात्र शरणम शरण में व्रज जाओ अहम मैं त्वाम तुमको सर्व समस्त पापेभ्यः पापों से मोक्षयिष्यामि उद्धार करूंगा माँ मत्तः मत शुचः चिंता करो। तो इसका अनुवाद पढ़ेंगे। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। तो इसमें यह अनुवाद है, श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन से कि समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ। तो इसने अर्जुन से कृष्ण के, इसके बारे में हम बाद में बात करें। पहले हम इसका तात्पर्य पढ़ लेते हैं, तात्पर्य जो श्रीला प्रभुपाद के द्वारा दी गई। भगवान ने अनेक प्रकार के ज्ञान तथा धर्म की विधियां बताई है। परब्रह्म का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, अनेक प्रकार के आश्रमों तथा वर्णों का ज्ञान, संन्यास का ज्ञान, अनासक्ति, इंद्रिय तथा मन का संयम, ध्यान आदि का ज्ञान। तो इसमें पहले बात करेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने पहले अर्जुन को समस्त प्रकार का ज्ञान दिए। भगवत गीता में शुरू होने से पहले जब अर्जुन का मन विचलित हो गया था और वो युद्ध करने से इनकार कर दिए, तब श्री कृष्ण ने भगवत गीता अर्जुन को सुनाया था। तब पहले जब अर्जुन का मन विचलित हो गया था, अर्जुन युद्ध करने से इनकार कर देते थे, जैसे कि अर्जुन ने अपने भीष्म पितामह को और अपने अपने गुरु द्रोणाचार्य को, अपने परिवार जनों को युद्ध में देखा, तब अर्जुन का मन विचलित हो गया था। तो इस विचलित में कि मैं अपने परिवार जनों का उनसे कैसे युद्ध कर सकता हूँ, ये सब युद्ध करना पाप है। तो ये सब कृष्ण को अर्जुन ने ये सब समझाया, लेकिन कृष्ण ने अर्जुन से फिर कहा, तुम मूर्खों की तरह बात कर दो। जब कोई भी हमारा जो आत्मा है, आत्मा तो निरंतर रूप से निरंतर है, कभी उनका ना ही वो कभी उनका कभी शुरू हुआ, ना ही उसका कहीं अंत हुआ। जो अंत होता तो वो तो इस शरीर का अंत होता है, इस शरीर का ही अंत होता है, और अपना आत्मा सदैव रहता है। तो अर्जुन से ऐसे सब फिर ज्ञान दिए कृष्ण ने, उनके बारे में कर्मयोग के बारे में बताए। तो क्या परब्रह्म का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, जो परमात्मा अपने हृदय में स्थित है, उनका ज्ञान दिए। फिर परब्रह्म का ज्ञान, फिर अनेक प्रकार के आश्रमों, जैसे कि वर्णाश्रम है, अपने वर्णाश्रम के बारे में बताया, तथा आश्रमों तथा वर्णों। तो ये सब के बारे में कृष्ण ने ज्ञान दिया। जैसे कि आपको बोलते पता है कि जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये है अपने वर्ण। फिर आश्रमों देखें तो ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, फिर संन्यास आश्रम। ये सब के बारे में कृष्ण ने उनको ज्ञान दिया अर्जुन को। फिर संन्यास का ज्ञान, जैसे कि संन्यास का जो आश्रमों का सब अंतिम स्थिति है, जो संन्यास है, उनका ज्ञान दिया। फिर अनासक्ति, जैसे कि हम आसक्ति अनासक्ति के बारे में ज्ञान दिया। फिर इंद्रिय तथा अपने इंद्रियों को कैसे हम वश में लाएं, अपने मन को कैसे वश में लाएं, संयम में लाएं, उनका ज्ञान दिया। ध्यान आदि का ज्ञान, ये सब ज्ञान कृष्ण ने दिया। लेकिन अंत में उन्होंने, उनकी बात पढ़ते हैं, उन्होंने अनेक प्रकार से नाना प्रकार के धर्मों का वर्णन किया है। अब भगवत गीता का सार प्रस्तुत करते हुए भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, अभी तक बताई गई सारी विधियों का परित्याग करके अब केवल मेरी शरण में आओ। फिर कृष्ण ने अर्जुन को बताया, क्योंकि अर्जुन तो ये सब ज्ञान तो अर्जुन ने प्राप्त कर लिया, लेकिन अर्जुन को फिर उस सब ज्ञान का फिर सार देना पड़ा कि उन सब का ज्ञान का सार क्या है। फिर अर्जुन को बताया कि सिर्फ कृष्ण का शरण, जैसे कृष्ण ने बताया अर्जुन को कि मेरी शरण लो। तो ये आपने बताया कि सब विधि विधियों का परित्याग करके केवल मेरी शरण में आओ। ये इनका ज्ञान लास्ट में सार बताया, भगवत गीता का सार अर्जुन को बताया। इस शरणागति से वह समस्त पापों से बच जाएगा, क्योंकि भगवान स्वयं
उसकी रक्षा का वचन दे रहे हैं। तो अर्जुन से ये वचन दिया, अर्जुन को कोई पाप नहीं होगा अगर वो युद्ध भी करे, वो उनको उनको अपने परिवारजनों को मतलब युद्ध भी करें, तो उनका अर्जुन पर कोई पाप नहीं होगा। जो भी पाप उन्होंने किया उनको सब सब समस्त पापों से वो बच जाएंगे। तो ये है भगवान ने, कृष्ण ने उनको कहा। फिर आगे पढ़ते हैं। 7वें अध्याय में यह कहा गया था कि वही कृष्ण की पूजा कर सकता है जो सारे पापों से मुक्त हो गया हो। तो इसमें कृष्ण ने कहा, तो 7वें अध्याय में कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि कृष्ण की पूजा वही कर सकता है जो सारे पापों से मुक्त हो गया हो। तो इसमें आप सोचने लगेंगे, अगर अगर मैं अभी तक भी पाप कर्म कर रहा हूँ तो मैं कृष्ण की पूजा कैसा कर सकता हूँ, कृष्ण की शरण कैसे ले सकता हूँ, ये आप सोच सकते हैं। लेकिन उसके बाद प्रभुपाद जी ने क्या लिखा, देखिए, जो सारे पापों से मुक्त हो गया हो। इसमें इस प्रकार कोई यह सोच सकता है कि समस्त पापों से मुक्त हुए बिना कोई शरणागत नहीं पा सकता। ऐसे संदेह के लिए यहाँ यह कहा गया है कि कोई समस्त पापों से मुक्त ना भी हो तो केवल श्री कृष्ण के शरणागत होने पर स्वतः मुक्त कर दिया जाता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने लिखा है, अगर भी वो कोई अपने समस्त पापों से मुक्त ना भी हुआ हो, लेकिन अगर श्री कृष्ण के शरण लेते हैं तो उन्हें सारे पापों से मुक्त मुक्त हो जाएंगे। तो पापों से मुक्त होने के लिए कठोर प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर कृष्ण ने फिर से कहा, जैसे कि आप देख सकते हैं, हम जो पाप करते हैं उनका उनका पापों से मुक्त होने के लिए हम क्या क्या प्रयास करते हैं। आजकल देखेंगे जो वेद वेद सिर्फ कर्मकांड का है, कर्मकांड के बारे में बताया गया वेदों में। तो वेदों में जो लिखा है, आप अगर वेद अगर किससे पूछेंगे, बताएं कि आप अगर ये पाप के लिए आप वो गाय को थोड़ा कुछ खिला दो तो आपके वो पाप चले जाएंगे। फिर आपको फिर बोलेंगे आप कोई 100 ब्राह्मण को खिला दो तो आपको कुछ दूसरा पाप चले जाएंगे, आपको पाप से मुक्त मिल जाएगा। तो ये से बहुत सारे प्रकार की बहुत सारी कठिन कठिन विधियां हैं जो पाप से मुक्त पाने के लिए। तो ये पाप से मुक्त पाने का ये सरल उपाय नहीं है, ये बहुत कठिन उपाय है। बहुत सारे कठिन कठिन आपको कर्म करने पड़ेंगे पापों से मुक्त पाने के लिए। लेकिन अगर आप श्री कृष्ण की शरण लेते हैं तो आपके सारे पाप, जो भी पाप आपने आज तक किए हैं वो सब से मुक्त पा लेंगे, और जो भी पाप आगे करने वाले होंगे उस सब से भी मुक्त मुक्त हो जाएंगे। ये कृष्ण का संकल्प आप संकल्प किए हैं आपसे। तो यहाँ पर आप सोच सकते हैं कि जैसे कि श्रीमद् भागवतम में लिखा गया है कि अगर एक हाथी हाथी अगर नहाता है, मतलब अगर स्नान करता है, स्नान करने के बाद वो तुरंत जाके मिट्टी में फिर लोथपोत हो जाते हैं। तो फिर से लोथपोत हो जाते हैं, फिर लोथपोत होते हैं, फिर से स्नान करते हैं, फिर लोथपोत मिट्टी में, फिर मिट्टी में खेलने कूदने लगते हैं, फिर जाके स्नान करते हैं। तो ये सब चलता रहता है। तो यही पाप हम भी ऐसे ही पाप करते हैं। हम पाप करते हैं, फिर हम कुछ कर्म की विधियां पालन करते हैं, फिर पाप से मुक्त होते हैं, फिर पाप करते हैं, फिर मुक्त होते हैं। तो ये सरल उपाय नहीं है। तो ये कोई मतलब कोई ज्ञानी ऐसा नहीं करेगा। जो अच्छे ज्ञानी होंगे वो ये रास्ता नहीं अपनाते। जो ज्ञानी होते हैं वो उनको उनको वो जैसे कि परीक्षित महाराज ने ये सवाल पूछा था, तो इससे क्या लाभ। हम परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ने पहले कर्म के बारे में बताया, फिर उनको पाप से कैसे मुक्त होंगे, ये कौन कौन से आपको विधि विधाएं पालन करने होंगे, ये सब बताया। लेकिन परीक्षित महाराज को उनको प्रसन्नता नहीं हुई। उन्होंने पूछा इससे 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 हमें क्या लाभ। अगर मैं सिर्फ जैसे हाथी नहाने स्नान करने के बाद फिर से हम मिट्टी में फिर से खेलने लगते हैं, तो वैसे ही फिर मिट्टी फिर हो जाए, फिर स्नान करते हैं। तो इसमें जैसे पाप करते हैं, फिर पाप करने का फिर पाप मिटाने के लिए फिर से हम विधि विधान का पालन कर्म कांड का पालन करते हैं। तो इससे हमें उससे मुक्ति नहीं हो सकती, पाप से मुक्ति नहीं मिल सकती। तो इसमें फिर से सुखदेव गोस्वामी ने बताते हैं कि तो इसीलिए हम भगवान श्री कृष्ण की शरण लेना चाहिए। अगर हम शरण लेंगे तो हमारे सारे पाप से मुक्त पा सकते हैं। तो इससे हम आगे फिर देखते हैं, मनुष्य को बिना झिझक के कृष्ण को समस्त जीवों के रक्षक के रूप में स्वीकार कर लेने चाहिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है। तो मनुष्य को बिना झिझक के कृष्ण को समस्त जीवों के रक्षक के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे, तो आज के अभी जो चल रहा है, अभी जो महामारी चल रहा है,
तो ये अगर मनुष्य को अगर कृष्ण में विश्वास नहीं है तो उसमें कहाँ पर विश्वास है? देखिए, अब वो उनको वो अभी वो आप जो सरकार जो बोल रही है उन पर पूरा विश्वास है। जैसे कि सरकार जैसे ही बोल रही है कि मास्क लगाओ, सैनिटाइजर करो, सोशल डिस्टेंसिंग, इसका बहुत नियमित रूप से पालन करते हैं लोग। लेकिन फिर देखेंगे कि अगर हम कृष्ण के भगवत गीता का उपदेश देंगे उन्हीं उन्हीं लोगों को, वो नहीं बोलेंगे, वो उनको संदेह होगा, नहीं नहीं ये सही नहीं है। देखो ये इसीलिए इसीलिए आजकल के आज के जमाने में लोग सुख नहीं है, क्योंकि वो भगवान पर संदेह करते हैं लेकिन सरकार पर पूर्ण विश्वास करते हैं। तो आप तो देख ही रहे होंगे, जैसे कि आप आजकल हो रहा है, पूर्ण विश्वास सरकार पे कर रहे हैं लेकिन नतीजा क्या हो रहा है? नतीजा तो दुख ही है ना, भय है, दुख है, यही सब। जो इसका भय मतलब दुख ही रहता है, तो भय के कारण दुख भी आता है, तो ये सब है। लेकिन इसीलिए यहाँ पर लिखा गया मनुष्य को बिना झिझक के कृष्ण को समस्त जीवों के रक्षक के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। तो इसीलिए मनुष्य को पूर्ण विश्वास से कृष्ण को रक्षक के रूप में स्वीकार करना चाहिए, तो तब उनको वो भय से मुक्त मिलेगा, उनको भय नहीं आएगा। इसलिए देखते हैं भक्तों को इन सब से, जो भी कोविड-19 आए, कोविड-20 आए, कोविड-21 कुछ भी आ जाए, उनको भय नहीं होता, क्योंकि उनको पता है उनको हमेशा कृष्ण उनका रक्षा करते हैं, उनको कृष्ण उनको हमेशा रक्षा करते हैं। तो इसीलिए हमें भक्त बनना चाहिए। अगर भक्त बन के हम पूर्ण विश्वास से अगर भक्ति करेंगे कृष्ण की, तो हमें इन सब भय से मुक्त पा सकते हैं। तो ऐसे उसे चाहिए, फिर आगे पढ़ते हैं, उसे चाहिए कि श्रद्धा तथा प्रेम से उनकी शरण ग्रहण करे। इसीलिए हम कृष्ण की शरण श्रद्धा तथा प्रेम से करनी चाहिए। फिर आगे देखते हैं। ऐसे ही हरि भक्ति विलास में कृष्ण की शरण ग्रहण करने की विधि का वर्णन हुआ है। तो यहाँ इस श्लोक में लिखा गया है, भक्ति योग के अनुसार मनुष्य को वही धर्म स्वीकार करना चाहिए जिससे अंततः भगवत भक्ति को हो सके। समाज में अपनी स्थिति के अनुसार कोई एक विशेष कर्म कर सकता है, लेकिन यदि अपना कर्म करने से कोई कृष्ण भावनामृत तक नहीं पहुंच पाता, तो उसके सारे कार्यलाभ व्यर्थ हो जाते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है, हम अभी समाज में बहुत सारे कर्म कर रहे हैं, मगर ये आप देखेंगे हम अभी कुछ मतलब जो काम कर रहे हैं, अपना जो जो जॉब करते हैं, जो काम करते हैं, अगर उस कर्म काम करें, अगर आप देश के लिए भी काम करें, कुछ किसी के लिए भी काम करें, अगर वो कर्म अगर आपको भक्ति में नहीं लाता, कृष्ण भक्ति भावनामृत उसमें नहीं पहुंचा पाता, तो सारे कार्य व्यर्थ हो जाते हैं। जो भी आप काम कर रहे हैं वो व्यर्थ है, क्योंकि अगर आप आपको वो जो भी काम कर रहे हैं उसका अगर आप कृष्ण भावनामृत आप अगर नहीं पा सकते, कृष्ण भक्ति नहीं मिल सकता उससे, तो तो उसमें व्यर्थ ही है। जैसे जिस कर्म से कृष्ण भावनामृत की पूर्ण अवस्था ना प्राप्त हो सके, उससे बचना चाहिए। तो यहाँ पर लिखा गया है, अगर हम कोई कर्म करते हैं उसमें अगर हम कृष्ण भावनामृत नहीं मिल सकता, तो उससे हमें बचना चाहिए। मनुष्य को विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण समस्त परिस्थितियों में उसकी सभी कठिनाइयों से रक्षा करेंगे। तो इसमें मनुष्य को विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण समस्त परिस्थितियों में उसकी सभी कठिनाइयों से रक्षा करेंगे। इसके विषय में सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है कि जीवन निर्वाह कैसे होगा। तो इसमें हमें जरा सा भी हमें सोचना नहीं चाहिए कि हमें हमारा जीवन कैसे निर्वाह होगा। तो इसलिए ही अगर हम सोचेंगे कृष्ण भावनामृत में अगर स्थित रहें, तो हम हमारा जीवन व्यापन कैसा होगा, ये सब हम सोचेंगे। तो यहाँ पर लिखा है कि कृष्ण इसको संभाल लेंगे। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने आप को निस्सहाय माने। हम आगे पढ़ते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वो अपने आप को निस्सहाय माने। फिर और अपने जीवन की प्रगति के लिए कृष्ण को ही अवलंब समझे। तो यहाँ पर भी लिखा गया कि मनुष्य को सिर्फ कृष्ण को ही अवलंब समझना चाहिए। पूर्ण कृष्ण भावित होकर भगवत भक्ति में प्रवृत्त होते ही वह प्रकृति के समस्त
कलमश से मुक्त हो जाता है। धर्म की विधियों है और ज्ञान, ध्यान योग आदि जैसे शुद्ध करने वाले अनुष्ठान हैं, लेकिन जो कृष्ण के शरणागत हो जाते हैं, इसे उसे इतने सारे अनुष्ठानों के पालन की आवश्यकता नहीं रह जाती। तो यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बताया गया कि हम बहुत सारे अनुष्ठान का पालन करते हैं, लेकिन हम कृष्ण की शरण नहीं लेते हैं। लेकिन अगर हम उसका उल्टा ही करें, अगर कृष्ण की शरण ले लें और सारे अनुष्ठानों का पालन ना भी करें, यहाँ पर लिखा गया अनुष्ठान का पालन करने की आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी। वो सर कृष्ण के शरण में जाने मात्र से व्यर्थ समय गंवाने से बच जाएगा। देखिए, आप देख रहे हैं कि हम सभी प्रकार के अनुष्ठानों का पालन करते हैं, लेकिन कृष्ण की शरण लेते हैं, लेकिन हम उसमें कितना समय जाता है, बहुत समय जाता है, लेकिन हम कृष्ण के शरण में नहीं जाते हैं। तो इसमें अगर हम कृष्ण के शरण में चले जाएं तो हम व्यर्थ समय गंवाने से बच जाएंगे। इस प्रकार वह तुरंत सारी उन्नति कर सकता है और समस्त पापों से मुक्त हो सकता है। तो वो समस्त पापों से मुक्त होगा अगर हम कृष्ण की शरण ले लें। तो यहाँ पर फिर आगे बढ़ते हैं। कृष्ण की सुंदर छवि के प्रति मनुष्य को आकृष्ट होना चाहिए। उनका नाम कृष्ण इसीलिए पड़ा क्योंकि वे सर्वाकर्षक है। जो व्यक्ति कृष्ण की सुंदर सर्वशक्तिमान छवि से आकृष्ट होता है वह भाग्यशाली है। तो यहाँ पर लिखा गया है, तो कौन भाग्यशाली है? जो कृष्ण की सुंदर सर्वशक्तिमान छवि से आकृष्ट होता है वही भाग्यशाली है। तो अध्यात्मवादी कई प्रकार के होते हैं। कुछ निर्गुण ब्रह्म के प्रति आकृष्ट होते हैं, कुछ परमात्मा के प्रति आकृष्ट होते हैं, कुछ परमात्मा के प्रति, लेकिन जो भगवान के साकार रूप के प्रति आकृष्ट होता है और इससे भी बढ़कर जो साक्षात भगवान कृष्ण के प्रति आकृष्ट होता है वो सर्वोच्च योगी है। यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण वाक्य लिखा गया है। तो यहाँ पर लिखा गया है जो निर्गुण ब्रह्म के प्रति आकृष्ट होता है। तो यहाँ पर जो देखेंगे निर्गुण ब्रह्म मतलब जो सोचते हैं कि भगवान का कोई गुण नहीं है, कोई रूप नहीं है, उनके प्रति आकृष्ट होते हैं। तो वो वहां पर अगर प्रभुपाद जी ने लिखा है, अपने दूसरे किताबों में लिखा है, आप देखेंगे जो वो कहाँ तक उनका लक्ष्य क्या है। उनका लक्ष्य है ब्रह्म ज्योति में उनके जाने का लक्ष्य है। लेकिन प्रभुपाद जी ने फिर से लिखा है जो ब्रह्म ज्योति तक जाता है वहां से भी वो लौट के फिर ये संसार में फिर से सांसारिक जीवन में फिर से वापस आ जाते हैं। फिर से आपको यही संसार में आना पड़ता है। लेकिन जो फिर लिखा गया कि फिर जो सिर्फ पहले लिखा गया कि निर्गुण ब्रह्मा, उसके बाद लिखा परमात्मा के प्रति, लेकिन जो भगवान के साकार रूप और जो भगवान के साकार रूप के प्रति आकृष्ट होता है और इससे भी बढ़कर जो साक्षात भगवान कृष्ण के प्रति आकृष्ट होता है वो सर्वोच्च योगी है। यहाँ पर लिखा है वही सर्वोच्च योगी है। तो उन्हीं को भगवान का भगवत धाम प्राप्त होती है, कृष्ण लोक प्राप्त होती है, और वहां से अगर जाने के बाद उनको कभी भी वापस इस संसार में लौटना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखा है। तो हम आगे पढ़ते हैं। दूसरे शब्दों में अनन्य भाव से कृष्ण की भक्ति गुह्यतम ज्ञान है और संपूर्ण गीता का यही सार है। तो यहाँ पर गीता का सार भी बताया गया है कि जो अनन्य भाव से कृष्ण की भक्ति करते हैं वही परम भक्त कहलाते हैं। तो अनन्य भाव क्या है? अनन्य भाव मतलब आप अगर कृष्ण की भक्ति करते हैं तो आप भक्ति करने के बाद आपको उनसे कुछ भी कामना नहीं रहती। तो आप भक्ति करते हैं लेकिन आपको कुछ कामना नहीं रहती, उस निष्काम भक्ति करनी चाहिए। तो यही है अपना भक्ति का आखिरी मतलब आखिरी पड़ाव, भक्ति का आखिरी पड़ाव जो होता है ना, तो ये है अनन्य भाव का भक्ति जो सिर्फ गोपियों में दिखी है। गोपी भाव जो बोलते हैं वो अनन्य भक्ति है। तो इसमें जाने के लिए आपको विधि विधानों से ही जाना पड़ेगा। लेकिन आप सोचेंगे कि नहीं, हम तो देखिए अनन्य भाव की भक्ति है वही सर्वश्रेष्ठ है, तो हम आज से ही अनन्य भाव की भक्ति करते हैं, लेकिन हमें विधि विधान को कोई पालन नहीं करना चाहिए। लेकिन प्रभुपाद जी ने कहा है हमें विधि विधानों का पालन, कृष्ण की भक्ति का जो विधि विधान है उसका पालन हमें करना चाहिए। तो उसका पालन करने का मार्ग हमें आगे हमको बताएंगे, हम क्या उसका मार्ग है, विधि विधान, कृष्ण भक्ति का विधि विधान क्या है। हम आगे उसके बारे में
बताएंगे, लेकिन हम अभी पढ़ते हैं कि जो अनन्य भाव से कृष्ण की भक्ति करते हैं वही सर्वश्रेष्ठ भक्ति है, भक्ति कहलाता है। फिर आगे पढ़ते हैं। कर्मयोगी, दार्शनिक, योगी तथा भक्त सभी अध्यात्मवादी कहलाते हैं, लेकिन इनमें से शुद्ध भक्त ही सर्वश्रेष्ठ हैं। फिर यहाँ पर माँ शुचः, मत डरो, मत झिझको, मत चिंता करो, विशिष्ट शब्दों का प्रयोग अत्यंत सार्थक है। तो यहाँ पर कृष्ण ने श्लोका में लिखा माँ शुचः, उसका मतलब कृष्ण ने अर्जुन को फिर से कहा कि तुम डरो मत, तुम मत सोचो कि मैं तुम्हारा पापों को नष्ट कर पाऊंगा कि नहीं, इसके बारे में शंका मत करो, डरो मत। क्योंकि कृष्ण ने कहा तुम युद्ध करो और ये चिंता मत करो कि तुम्हारा पाप मैं नष्ट कर पाता हूँ कि नहीं, इसका बारे में तुम सोचो मत और डरो मत। इसलिए कृष्ण ने फिर से कहा मत डरो। मनुष्य को यह चिंता होती है कि वह किस प्रकार सारे धर्मों को त्यागे और एकमात्र कृष्ण की शरण में जाए, लेकिन ऐसी चिंता व्यर्थ है। तो इसमें हम इस श्लोक में आपको बताएं कि भगवान की शरण में जो भी चले आता है वो अपने सारे पापों से मुक्त पा लेता है। फिर हम सोचेंगे कि हम समस्त प्रकार की, जो हम आगे देखते हैं यहाँ पर लिखा गया है समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो। तो यहाँ पर हम देखें कि बहुत सारे धर्म हैं हमारे तो हमारे ईसाई धर्म है और इस्लाम धर्म है। फिर आगे सनातन धर्म, जो कि सनातन धर्म ही है, लेकिन हम बोल रहे हैं कि हिंदू धर्म है। लेकिन हिंदू का जो शब्द है वो कोई भी वेद, कोई भी उपनिषद कहीं पर भी लिखा नहीं है। लेकिन लिखा है कि जो हिंदू धर्म कहाँ से आया, जो सिंध का जो नदी है उसके पूर्वी स्थान में जो देश है इसका हिंदुस्तान हो गया, तो उसके नाम से हिंदुस्तान आया। तो हिंदू धर्म वहीं से आ गया। लेकिन हिंदू धर्म ऐसा कुछ नहीं, जो हमारा सनातन धर्म है, जो कि तो इसीलिए तो हम देखेंगे कि सबके धर्म में अलग अलग विधि विधान है। जैसे कि एक उदाहरण के रूप में देखता हूँ कि ईसाई धर्म में आपको जो मांस खाना, तो ऐसे भी ईसाई धर्म में ऐसा मना नहीं है, लेकिन मांस ईसाई धर्म में मना है। ईसाई धर्म में भगवान जो जीसस क्राइस्ट हैं, वो अपनी ईसाई धर्म में लिखा है कि मांस नहीं खाना चाहिए। लेकिन ईसाई धर्म ऐसा मानते हैं कि हम कुछ भी खा सकते हैं, हम मांस खा सकते हैं, हम कुछ भी खा सकते हैं। लेकिन वहाँ पर इवन देखें कि पॉर्क भी खाते हैं। लेकिन जैसे भी हम इस्लाम में देखते हैं, इस्लाम में पॉर्क खाना मना है, वहाँ पर वो बोलते हैं कि हराम है। तो ऐसे इस्लाम में मना है। फिर अगर हिंदू में देखते हैं तो हिंदू इस्लाम में, फिर हिंदू में बोलते हैं कि गाय का हत्या मना है। तो ऐसा देख सब धर्मों में अलग अलग वचन है, अलग अलग विधि विधान है। तो हम ऐसे किसको माने, हम फिर हम सोचने लगते हैं कि हम कौन सा धर्म सही है। तो इसमें हम आगे देखते हैं कि हमें धर्म की ज्ञान कहाँ से प्राप्त होगी, क्या हम कहाँ से प्राप्त होगी, किन से हम धर्म की ज्ञान प्राप्त होगी, वो हम आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर चैतन्य चरितामृत मध्य 17:186 में लिखा है। तो ये एक्चुअली चैतन्य चरितामृत ये महाभारत का श्लोक है, जो कि ये चैतन्य चरितामृत में भी लिखा है। तो यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, शुष्क तर्क में निर्णय का अभाव होता है, शुष्क तर्क निर्णय का अभाव होता है। जिस महापुरुष का मत अन्यों से भिन्न नहीं होता उसे महान ऋषि नहीं माना जाता। केवल विभिन्न वेदों के अध्ययन से कोई सही मार्ग पर नहीं आ सकता। यहाँ पर लिखा कि विभिन्न वेदों के अध्ययन से करने से भी हम सही मार्ग पर नहीं आ सकते, जिससे धार्मिक सिद्धांतों को समझा जाता है। लेकिन धार्मिक सिद्धांतों का ठोक सत्य शुद्ध स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के हृदय में छिपा रहता है। जो शुद्ध स्वरूप सिद्ध व्यक्ति होता है, उनके हृदय में ही धार्मिक सिद्धांतों का ठोक सत्य छुपा रहता है। तो फल स्वरूप, जैसा कि सारे शास्त्र पुष्टि करते हैं, मनुष्य को महाजनों द्वारा बतलाए गए प्रगतिशील पथ पर ही चलना चाहिए। तो यहाँ पर बहुत मुख्य वाक्य लिखा है, मनुष्य को महाजनों द्वारा बतलाए गए प्रगतिशील पथ पर ही चलना चाहिए। जो महाजन हैं, महाजन के द्वारा बतलाए गए प्रगतिशील पथ पर ही चलना चाहिए। तो यहाँ पर हमें पता चले कि धर्म का मार्ग कहाँ से मिलेगा, हमें महाजनों के द्वारा ही मिलेगा। तो अगर हम ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म, हिंदू धर्म, सनातन धर्म जो है, तो इसमें जैसे कि हम देखेंगे तो
इनसे हम विचलित हो जाते हैं कि कौन सा धर्म सही है। लेकिन यहाँ पर लिखा गया, इस महाभारत के पुस्तक में लिखा गया है कि महाजनों द्वारा बतलाए गए प्रगतिशील पथ पर ही हमें चलना चाहिए। जो हम जो मार्ग देते हैं उन पर चलना चाहिए। तो हम देखेंगे कि महाजन कौन है, तब महाजन कौन है पता देखेंगे, तो तब पता चलेगा कि किनका पथ को हमें जाना चाहिए। तो हम आगे देखेंगे महाजन कौन है। तो यहाँ पर लिखा गया श्रीमद् भागवतम 6:3-20-21 में लिखा गया है। यहाँ पर महाजनों के बारे में लिखा गया है। ब्रह्मा जी, भगवान नारद, शिव जी, 4 कुमार, चतुर कुमार बोलते हैं ना, 4 कुमार, फिर भगवान कपिल भगवान, और स्वयंभू मनु, प्रहलाद महाराज, जनक महाराज जो सीता के सीता के पिता हैं, जनक महाराज सीता के पिता, भीष्म पितामह, बलि महाराज, सुखदेव गोस्वामी जो श्रीमद् भागवतम परीक्षित महाराज को बता रहे हैं, तथा मैं कौन है, ये एक्चुअली यमराज बता रहे हैं अपने यमदूत को, ये इसलिए मैं है यमराज। तो अभी हम देखेंगे कितने महाजन है। ब्रह्मा जी, भगवान नारद, शिव जी 3, 4 कुमार ये 4 महाजन, भगवान कपिल 5, स्वयंभू मनु 6, प्रहलाद महाराज 7, जनक महाराज 8, भीष्म पितामह 9, बलि महाराज 10, सुखदेव गोस्वामी 11 और तथा मैं मतलब यमराज 12। तो हमारे शास्त्र के अनुसार 12 महाजन हैं जिनसे कि हमें असली धर्म के सिद्धांत को जानने वाले हैं, जो कि असली धर्म के सिद्धांत को जानते हैं। हे सेवकों, ये यमदूत को सेवकों बोल रहे हैं, हे सेवकों, यह अलौकिक धार्मिक सिद्धांत जो भागवत धर्म या परम भगवान की शरणागति तथा भगवत प्रेम कहलाता है, प्रकृति के तीनों गुणों से अकलुषित है। यह अत्यंत गोपनीय है। यहाँ पर लिखा यह अत्यंत गोपनीय है, यह सिद्धांत अत्यंत गोपनीय है और सामान्य मनुष्य के लिए दुर्बोध है, किंतु संयोगवश यदि कोई भाग्यवान इसे समझ लेता है तो वह तुरंत मुक्त हो जाता है और इस तरह भगवत धाम लौट जाता है। तो यहाँ पर लिखा गया है ये अत्यंत गोपनीय है और सामान्य मनुष्य को समझने में बहुत कठिन है। तो अगर यहाँ पर लिखा गया किंतु संयोगवश यदि कोई भाग्यवान है इसे समझ लेता है तो वह तुरंत मुक्त हो जाता है और इस तरह भगवत धाम लौट जाता है। तो इसीलिए हमें ये समझने के लिए हमें इन 12 महाजनों का शरण में जाना पड़ेगा, तब हम यह समझ सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर है कि हमें 12 महाजनों से भी हम डायरेक्ट नहीं समझ सकते, क्योंकि हम ये 12 महाजनों से हम कांटेक्ट नहीं कर सकते। हम कैसे किनसे हम कांटेक्ट कर सकते हैं, ये तो हमारे तो हमें इनको डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन हम इनके जो परंपरा है उस परंपरा में हम जा सकते हैं। जैसे कि हम आगे देखेंगे कि हमारा परंपरा जो है वो ब्रह्म संप्रदाय। तो ब्रह्म संप्रदाय जो शिला प्रभुपाद इसी संप्रदाय में है, तो हम आगे देखेंगे तो इस संप्रदाय में कैसे कौन कौन है। तो इस संप्रदाय में भी अगर हम इन संप्रदाय में जो आचार्य हैं उनसे शरण लेंगे तब भी हम इनको समझ सकते हैं। तो इस संप्रदाय में देखेंगे कौन है, ये गुरु परंपरा है। तो यहाँ पर लिखा गया एवं भगवत गीता का जो इंट्रोडक्शन लिखा गया, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षि विदुः, भगवत गीता 4:2। यह भगवत गीता यथारूप इस गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त हुई है। तो हम देखेंगे यहाँ पर श्री कृष्ण है जो प्रथम, जो जहाँ से हमें शिक्षा प्राप्त हुई है। फिर आते हैं ब्रह्मा, फिर नारद, फिर व्यास, फिर मध्व, फिर यहाँ पर आगे के देखेंगे कितने, फिर मध्व है, मध्व संप्रदाय यहाँ से है। फिर आगे देखेंगे तो हम आगे देखते देखते यहाँ पर फिर आए हैं, फिर माधवेंद्रपुरी 20 में, फिर ईश्वरपुरी, वहाँ पर फिर चैतन्य महाप्रभु 22 में, फिर चैतन्य महाप्रभु इसी संप्रदाय में हैं। फिर रूप गोस्वामी, रघुनाथ गोस्वामी, जीव गोस्वामी, कृष्णदास, नरोत्तम दास, फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, फिर जगन्नाथ दास बाबा जी, फिर भक्ति विनोद ठाकुर, गौर किशोर दास बाबा जी, फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती, फिर यहाँ पर लिखा गया ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। तो ये है हम जो है प्रभुपाद जो हम अपने प्रभुपाद को गुरु मानते हैं, गुरु हैं, हमारे गुरु हैं, तो इनसे हम शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो यही है, 12 महाजनों से हम डायरेक्ट तो कांटेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन हम उस परंपरा में से जो हैं उनसे कांटेक्ट करके हमें सही धर्म की ज्ञान हो सकती है। तो इसमें हम धर्म की ज्ञान सीख सकते हैं। तो इसीलिए हमें शिला प्रभुपाद की दी हुई पुस्तकों की पढ़ना चाहिए। शिला प्रभुपाद की जो भी दी हुई पुस्तकें, भगवत गीता यथारूप,
इन सबको पढ़ना चाहिए ताकि हमें हमें ज्ञान हो सके। तो इसलिए हम जो ज्ञान प्राप्त करेंगे तो हम अगर कोई दूसरे पुस्तक का कोई दूसरे दूसरे अपसंप्रदाय जो कि संप्रदाय नहीं है, जो कि इस महाजनों के जो 12 महाजनों के 12 महाजनों के में नहीं आते हैं, उनसे अगर हम संपर्क करने की कोशिश करें तो हमें गलत धर्म का हमें सही धर्म नहीं मिलेगा। तो इसीलिए हमें शिला प्रभुपाद द्वारा दी गई पुस्तक का पढ़ना चाहिए, उनकी शरण लेना चाहिए, उनसे हमें ज्ञान प्राप्त करनी चाहिए। तो फिर हम आगे देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं तो हमें ये जो शिला प्रभुपाद के द्वारा हम कैसे पहुंचेंगे, हम शिला प्रभुपाद के प्रति हम कैसे कनेक्ट होंगे, कैसे हम जुड़ेंगे शिला प्रभुपाद से। यहाँ पर लिखा गया है, भगवत गीता 10:10 में लिखा गया है, जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जो प्रेम पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं, जो प्रेम से निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें वो ज्ञान प्रदान करते हैं, जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। तो भगवान उनके हृदय में, श्री कृष्ण उनके हृदय में है, तो सबके हृदय में है, तो उनके हृदय में उनको ज्ञान प्रदान करते हैं और उनको वो सही गुरु का मार्ग दिखाते हैं। किसको दिखाते हैं? जो भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं, निरंतर सेवा करने में रुचि रखते हैं, उनको वो मार्ग दिखाते हैं, तो जिसके द्वारा वे श्री कृष्ण के तक आ सकते हैं। फिर हम श्रीमद् भागवतम में देखेंगे 11:29-6 में लिखा गया है, फिर यहाँ पर लिखा गया, हे प्रभु, योगी, कवि तथा आध्यात्मिक विज्ञान में पटु लोग आपके प्रति अपनी कृतज्ञता पूरी तरह अभिव्यक्त नहीं कर सकते, यद्यपि उन्हें ब्रह्मा जी जितनी दीर्घायु प्राप्त थी, क्योंकि आप 2 रूपों में, आचार्य रूप में और आंतरिक रूप में परमात्मा की तरह देहधारी जीव को अपने पास आने का निर्देश करते हुए उद्धार करने के लिए प्रकट होते हैं। यहाँ पर लिखा गया है, इस श्लोक को समझने के लिए हम बताते हैं कि कृष्ण आपको गुरु का मार्ग दिखाते हैं। कृष्ण अगर आपने निरंतर कृष्ण की सेवा में लगे रहते हैं, तब कृष्ण आपको सही मार्ग दिखाएंगे, आपको वो गुरु का मार्ग भी दिखाएंगे। फिर यहाँ पर लिखा लिखा इस भागवतम श्लोक में लिखा गया है कि कृष्ण के पास जाने का निर्देश सिर्फ कृष्ण ही देंगे, तो उनको देने के लिए कृष्ण आपको आचार्य के रूप में प्रकट होते हैं, जो कि आचार्य उनके रूप में कृष्ण प्रकट होते हैं, और पहले गुरु के रूप में प्रकट होते हैं। जो गुरु और कृष्ण में हमें कोई अंतर नहीं समझना चाहिए, और इसलिए गुरु को हम कृष्ण के समान समझना चाहिए, गुरु को कृष्ण के समान ही हमें सेवा करनी चाहिए। तो गुरु के रूप में प्रकट होते हैं और आंतरिक रूप में परमात्मा की तरह प्रकट होते हैं, जैसे कि परमात्मा श्री कृष्ण भगवान परमात्मा के रूप में हमारे अपने हृदय में है, सबके हृदय में है। उनसे भी आपको प्रेरणा मिलती है और उनसे आपको पास जाने के निर्देश देते हैं, कैसे आप उनके कृष्ण के पास जा सकें। तो इसमें लिखा गया है कि फिर आगे देखते हैं, फिर चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में 11:28 में लिखा गया है, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जो मेरे प्रत्यक्ष भक्त हैं वे वास्तव में मेरे भक्त नहीं हैं, किंतु जो मेरे दास के भक्त हैं वे सचमुच मेरे भक्त हैं। यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। तो यहाँ पर आजकल के देखेंगे कि तो यहाँ पर भगवत गीता का श्लोक पढ़ेंगे, बहुत लोग पढ़ेंगे कि कृष्ण का शरण लेने से हमें सारे पापों के मुक्त पा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो कृष्ण के डायरेक्ट शरण लेंगे, तो यहाँ पर लिखा गया कि वे मेरे भक्त नहीं हैं। यहाँ पर लिखे कृष्ण बोलते हैं कि जो मेरे प्रत्यक्ष भक्त हैं वे वास्तव में मेरे भक्त हैं, किंतु जो मेरे दास के भक्त हैं, जो उस परंपरा में आते हैं, परंपरा में जो शिला प्रभुपाद उनके अगर भक्त बन जाते हैं, जैसे कि शिला प्रभुपाद जैसे और भी बाकी परंपरा भी, जैसे ऐसे नहीं बोल रहा कि सिर्फ ब्रह्मा संप्रदाय, लेकिन दूसरे संप्रदाय भी, श्री संप्रदाय, फिर आपके श्री संप्रदाय, फिर कुमार संप्रदाय, फिर आता है फिर रुद्र संप्रदाय। ये संप्रदाय, ये हमारे जो संप्रदाय है, चार वैष्णव संप्रदाय हैं, उन संप्रदाय में ही अगर हम
किसकी शरण लेते हैं, किसी आचार्य की शरण लेते हैं, तभी हमको ये वही कृष्ण के सत्य में भक्त करेंगे। लेकिन हमारे परंपरा ब्रह्म संप्रदाय है जो इसमें अगर हम शिला प्रभुपाद का शरण लेते हैं तब हमें हम वो कृष्ण के भक्त माना, हमें कृष्ण के भक्त मानेंगे कृष्ण में। तो यहाँ पर लिखा है जो मेरे दास के भक्त हैं, तो इसलिए हमें कृष्ण के भक्त ना होकर कृष्ण के दासों के दास के भक्त होना चाहिए। जो कृष्ण के दास हैं उनके भक्त अगर बन जाएं तब हमें कृष्ण इमीडिएटली हमें तुरंत हमें एक्सेप्ट करेंगे। तो इसीलिए फिर आगे देखते हैं कि भगवत गीता 4:34 में लिखा गया है, यहाँ पर लिखा गया है तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो। गुरु मतलब फिर से वही है जो संप्रदाय में है, उनके मतलब जो 12 महाजन के बारे में बताया, उनसे फिर जो संप्रदाय आए हैं उनके थ्रू अगर हम पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करेंगे, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तो यहाँ पर लिखा गया है अगर हम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करेंगे, जो सत्य है, जो धर्म है, उनको जानने का प्रयास करेंगे, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो, उनसे जिज्ञासा करनी चाहिए, उनसे हमें जिज्ञासा करनी चाहिए, हमें उनसे मतलब उनसे प्रश्न पूछना चाहिए, विनम्र भाव से प्रश्न पूछना चाहिए। तब और उनका सेवा करें। अगर हमें उत्तर मिल गया, उसके उत्तर मिलने के बाद हमें उनको छोड़ के चले जाना नहीं चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। उनकी सेवा करने के बाद तब स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते, तब उनसे हमें ज्ञान मिलेगा क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है, क्योंकि वो गुरु ही सत्य का दर्शन किया है, उनके द्वारा ही हमें सत्य प्राप्त कर सकते हैं। फिर आगे ये श्वेताश्वतर उपनिषद 6:23 में लिखा गया है यस्य देवे परा भक्तिरर्था देवे तथा गुरौ तस्येति कथिता अर्था प्रकाशन्ते महात्मनाः। जिन महात्माओं के हृदय में श्री भगवान तथा गुरु में परम श्रद्धा होती है उनमें वैदिक ज्ञान का संपूर्ण तात्पर्य स्वतः प्रकाशित हो जाता है। यहाँ पर लिखा गया है जिन महात्माओं के हृदय में श्री भगवान तथा गुरु, यहाँ पर लिखा है भगवान तथा गुरु में परम श्रद्धा होती है। सिर्फ कृष्ण में श्रद्धा है, लेकिन अगर हम गुरु के प्रति श्रद्धा ना हो तभी हमें वैदिक ज्ञान का संपूर्ण तात्पर्य प्राप्त नहीं होगी। लेकिन हमें अगर भगवान और गुरु के प्रति परम श्रद्धा होती है तभी हमें वैदिक ज्ञान का संपूर्ण तात्पर्य हमें प्राप्त होगी। तो ये बहुत मुख्य श्लोक है श्वेताश्वतर उपनिषद 6:23 में। फिर लिखा गया है भगवत गीता 4:10 में आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझमें पूर्णतया तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सबों ने मेरे दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। यहाँ पर कृष्ण ने बताया है कि भूतकाल में कई लोग ये भगवत प्रेम की प्राप्त कर चुके हैं और भगवत धाम जा चुके हैं। तो यहाँ पर लिखा गया कि जो शरण लेते हैं उनमें आपको क्या गुण दिखेंगे? उनमें आपको दिखेंगे कि आसक्ति, उनमें आसक्ति मतलब आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त हो गए होंगे। वो आसक्ति और भय, उनका क्रोध नहीं होगा उनका भय। अभी देखेंगे सबको ही भयभीत है इस अभी के काल में। तो अभी चल रहा सबको ही भयभीत है, महामारी से सब भयभीत हैं। तो ये सबसे भय से आप मुक्त हो जाएंगे। अब ये इनका भय नहीं रहेगा आपको, क्योंकि वो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त हो गए होंगे और मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर वो कृष्ण में पूर्णतया मतलब पूर्ण सेवा करते हैं, उनकी शरण में जाते हैं और वो व्यक्ति ही कृष्ण के दिव्य प्रेम को प्राप्त कर सकेंगे और कृष्ण के तो दिव्य प्रेम प्राप्त कर सकेंगे और वो ही कृष्ण के भगवत धाम को प्राप्त कर सकेंगे। तो इसमें बहुत सरल भाषा में लिखा गया है जो शरण लेता है उनकी शरण में उनका शरण लेते हैं तो आपको पता चले कि शरण जो लेते हैं उनका जो क्या गुण होंगे। उनको आसक्ति भय और क्रोध नहीं रहेगा और वो कृष्ण की सेवा हमेशा करते रहेंगे और कृष्ण वही लोग शरण ले सकते हैं। और ये शरण लेना बहुत इतना आसान नहीं, इसलिए कलयुग में कहा गया कि शरण लेने का बहुत आसान उपाय जो श्री चैतन्य महाप्रभु ने दिया है कि हमें गुरु के द्वारा और हमें श्री कृष्ण महामंत्र का जाप करना चाहिए। तो इसके द्वारा
इसके द्वारा हम बहुत आसान तरीके से हम कृष्ण के भगवत धाम को प्राप्त कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे 18 अध्याय 73 में लिखा गया है, अर्जुन ने कहा, हे कृष्णा, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया। आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई। अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूँ और आपके आदेशानुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूँ। तो यहाँ पर अर्जुन ने कहा कि उनका कृष्ण उनका सब भगवत गीता का ज्ञान देने के बाद फिर ये आखिरी में अर्जुन ने कहा, अर्जुन कृष्ण से कहते हैं कि उनका सारा मोह दूर हो गया। और यही अगर आपका जो मोह भी दूर हो गया, जो मोह अभी जो होता है कि शरण लेने का मतलब आपको क्या गुण प्राप्त, अगर हम शरण लिए हैं तो हम कैसे पता चल के हम शरण लिए हैं कि नहीं, तब आपका मोह भी दूर हो जाएगा। आपका मोह, आसक्ति, भय, क्रोध ये सबसे मुक्त हो जाएंगे। और उसके बाद और उनका क्या, उनका आपके अनुग्रह से मुझे स्मरण शक्ति वापस मिल गई। अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूँ। तो उसके बाद वो और आपके आदेश अनुसार, ये बहुत मुख्य शब्द है, आदेश अनुसार, मतलब कृष्ण जो भी आदेश देंगे, जो भी आदेश अनुसार जो भी कर्म करने के लिए प्रेरित करेंगे अर्जुन को, वही अर्जुन किए। तो इसीलिए हमें शरण लेने का मतलब क्या है, हमें कृष्ण का आदेश का 100% पालन करना चाहिए। नहीं कि ऐसा नहीं कि कृष्ण आदेश दिए हैं लेकिन कोई आदेश भगवत गीता में हमें स्वीकार नहीं है और कोई आदेश स्वीकार है, ऐसा नहीं है। भगवत गीता में आपका जो भी आदेश है 100% आपको पालन करना चाहिए। अगर तब करें तब उसका मतलब है कि आप कृष्ण का शरण लिए हैं, उसका मतलब आप कृष्ण का शरण लिए। अगर आप सारे आदेश का ना पालन करके अगर आप 99 आदेश का पालन करते हैं और एक आदेश को छोड़ देते हैं, उसका मतलब आप पूर्ण रूप से शरण नहीं लिए हैं, आप में कुछ भी अभी शंका बाकी है। तो ऐसा है, जो भी आदेश अनुसार आप कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं आपको वो करना चाहिए। तो ऐसा अर्जुन ने कहा कि कृष्ण के आदेश अनुसार वो सारे काम करेंगे जो कृष्ण के आदेश हैं, और उनका जो भी मोह है वो दूर हो गया। तो इसलिए फिर आगे भगवत गीता 4:11 में बताया गया है, जिस भाव से सारे लोग मेरे शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप में उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। यहाँ पर लिखा गया है, जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप में उन्हें फल देते हैं। यहाँ पर जैसे बताया गया कि जो आप अगर सिर्फ 50% अगर आप 50% भाव से ही शरण ग्रहण करेंगे कृष्ण के, तो उसी के अनुरूप आपको फल मिलेगा। आपको अगर 100% देंगे तो 100% आपको फल मिलेगा। यहाँ कृष्ण ने बताया कि जिस भाव से आप सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप में उन्हें फल देता हूँ, उसी के अनुरूप ही देते हैं, उससे ज़्यादा या फिर उससे कम नहीं देते हैं। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। तो यहाँ पर लिखा गया कि फिर आगे देखते हैं श्रीमद् भागवतम 11:17-27 में, मनुष्य को चाहिए कि आचार्य को मेरा ही स्वरूप जाने। यहाँ पर जैसे पहले बताया था कि आचार्य को कृष्ण का ही स्वरूप जानना चाहिए और किसी भी प्रकार से उसका अनादर नहीं करना चाहिए। ये बहुत मुख्य व्यक्ति है, हमें आचार्य का कभी भी अनादर नहीं करना चाहिए। तो उसे सामान्य पुरुष समझते हुए उससे ईर्ष्या द्वेष नहीं रखें, क्योंकि वह समस्त देवताओं का प्रतिनिधि है। क्योंकि आचार्य, भगवान ने यहाँ कृष्ण ने बोले हैं कि आचार्य स्वयं समस्त देवताओं का प्रतिनिधि है, समस्त देवता का प्रतिनिधि है। तो यहाँ पर कृष्ण ने आचार्य को कितना मुख्य स्थान दिया है, आप यहाँ इस श्लोक में समझ सकते हैं। कृष्ण ने आचार्य को उनके स्वरूप मानने के लिए कहा है। और अगर हम उन्हें सामान्य पुरुष समझते हैं तो वो उससे बड़ा अपराध और कुछ नहीं है, अगर हम आचार्य को सामान्य पुरुष समझते हैं। तो यही एक सबसे बड़ा, यहाँ पर जैसे आप देखेंगे जो हमें जो कलयुग का जो धर्म है, हमें हरे कृष्ण महामंत्र हम जप करते हैं, तो ये जप हमें सदैव करना चाहिए, हमें दिन प्रतिदिन करना चाहिए। तो यही हमारा आचार्य का आदेश है। इसलिए आचार्य के द्वारा हमें उनसे आदेश प्राप्त होती है, इसलिए कि आचार्य के द्वारा हमें आदेश प्राप्त हुई है। जैसे कि हमें श्रील प्रभुपाद ने कहा है कि हमें प्रतिदिन 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र जप करना चाहिए, और हमें उसके साथ साथ हमें मांस, जुआ और ये सब का मतलब मांस, जुआ और नशा
और परस्पर संबंध, उसमें हमें उससे दूर रहना चाहिए। अगर ये चारों करें और हमें 16 माला का जप करें, यही प्रभुपाद का मतलब निर्देश है हमारे लिए। तो प्रभुपाद जो हमारे आचार्य हैं, जैसे कि हमें उनसे धर्म का ज्ञान कैसे प्राप्त होगा, तो आचार्य ने पूरा वेद, पूरा उनका सार समझते हैं वो शिला प्रभुपाद का आदेश है कि हमें सिर्फ प्रसाद खाना चाहिए, हमें प्रसाद खाना चाहिए और उसके साथ हमें उनका दी हुई पुस्तक पढ़ना चाहिए, जो उनसे बुक्स हैं वो उनसे पढ़ना चाहिए, और हमें भक्तों के संग में रहना चाहिए, भक्तों के संग। ये सब जो आदेश हैं जो शिला प्रभुपाद ने दिया हुआ है, इन्हें अगर हम आ, 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 बिना फेल किए पढ़ते हैं, जो पालन करते हैं, बिना रुके पालन करते हैं, तब हमें भगवत भगवत प्रेम प्राप्त होगी और हम भगवत धाम जा सकते हैं। तो इसीलिए हम अगर देखेंगे कि आज के ज़माने में जो 21वीं सदी है, तो यहाँ पर लोग जो है जो इनमें शंका करते हैं, जब भगवत गीता के कृष्ण के आदेश देखते हैं, उनमें शंका करते हैं, लेकिन उनकी जरा भी शंका नहीं है। अगर उनसे सरकार कोई आदेश देती है तो वो बहुत निष्ठा रूप से पालन करते हैं, बहुत निष्ठा रूप से पालन करते हैं उनसे, और उनका कोई भी उनका शंका नहीं। लेकिन जैसे ही भगवान का आदेश देखते हैं, उनमें शंका करते हैं कि क्या हमें ये आदेश पालन करने से अगर क्या हमें इस महामारी से बच सकते हैं। तो ये सब शंका करते हैं। तो ये भय के रूप में, भय से वो जो दूसरे व्यक्तियों को आदेश पालन करते, लेकिन हम ये 12 महाजनों के द्वारा और इन पर गुरु परंपरा के द्वारा हमें अगर शिला प्रभुपाद के आदेश पालन करते हैं, अगर हम श्री कृष्ण के भक्ति में 24 घंटा अगर हम लीन होते हैं, तो हमें कोई भय से मुक्त हो जाएंगे और हमें भगवत प्रेम प्राप्त होगी, जो कि सर्वोच्च भक्ति का सर्वोच्च मार्ग है। और हाँ, उसके बाद हमें भगवत धाम की प्राप्त होगी। तो इसी से हमें आज का ये लाइव सेशन समाप्त करते हैं। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो कोई प्रश्न है यहाँ पर, मैं तो देखता हूँ पढ़ के। चलिए, कोई प्रश्न नहीं, लेकिन यहाँ पर कोई दूसरा ज्योतिष ने कोई एक कमेंट किया है, लेकिन वो प्रश्न नहीं है शायद। ये कोई कमेंट किया है, कोई प्रश्न नहीं है। अगर सर कोई प्रश्न है तो आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन नहीं तो हम आज का ये क्लास समाप्त कर सकते हैं। तो धन्यवाद। हरे कृष्णा।